बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सायरा नूरीज़ किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक गोश्त यानी पालक और चिकन। ये एक मुल्तान की ओरिजिनल रेसिपी है। मुल्तान इसका ओरिजिन है और ये बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनती है। और जिस तरीके से मैं बनाने जा रही हूँ, अगर आप बनाएंगे तो हर कोई आपसे इसकी फरमाइश करेगा। ये इतनी मज़े की पालक बनती है और बिल्कुल सिंपल मिसालों के साथ। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने पालक आधा किलो ले ली थी और इसको मैंने अच्छी तरह से 2-3 दफ़ा खुले पानी से धो लिया था। उसके बाद इसको मैंने कट करके और अब मैं इसको बॉईल कर रही हूँ। तो हमने इसको पालक को सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल करना है और इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना, क्योंकि ये वैसे ही सॉफ्ट होती है। हमने सिर्फ इसको थोड़ी देर के लिए ही बॉईल करना है। तो 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको बॉईल कर लिया है और उसके बाद मैंने इसमें से पानी जो है उसका छान लिया है और इसमें थोड़ा सा मैंने मॉइस्चर जो है वो रहने दिया है। तो अब मैं इसको ग्राइंडर में डाल दूंगी और इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला और उसी पालक को जो है उसके थोड़े से मॉइस्चर के साथ ही मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। और इसे मैंने सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए ग्राइंड किया है, यानी बिल्कुल थोड़ा सा ग्राइंड करना है 30 सेकंड्स के लिए। और इसके बाद हम इसको एक तरफ रख देंगे। तो इसका अब हमने मसाला तैयार करना है, यानी चिकन का मसाला बनाना है। तो इसके लिए मैंने 2 मीडियम प्याज ले लिए हैं, बारीक कट कर लिए हैं, 2 टमाटर ले लिए हैं, वो भी डाल लिए हैं और 8 से 10 अदद मैंने जवे लहसुन के लेकर वो इसमें डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और इसकी मैंने अच्छी सी एक ग्राइंडर में पेस्ट बना ली है। अगर आप इसको कुकर में बना रहे हैं तो उसमें आपको पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप तीनों चीज़ों को ऑयल में फ्राई करके कुकर में वेट लगा दें। अब इसकी पेस्ट तैयार है तो मैंने देगची ले ली है, उसमें मैंने हाफ कप ऑयल का डाल दिया है और ऑयल डालने के बाद जो मैंने लहसुन प्याज और टमाटर की पेस्ट बनाई थी वो इसमें मैंने डाल दी है। तो अब हम इसको ऑयल में थोड़ी सी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। तो 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद अब इसमें मिसाले डालेंगे। जो बहुत ही सिंपल मिसाले हैं। इसमें मैंने 2 टीस्पून जो है वो लाल मिर्चें डाल दी हैं, आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक का डाल दिया है, ये भी आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर का डाल दिया है। तो बस यही सिंपल मिसाले जाएंगे और इनको भी हम थोड़ी देर के लिए लहसुन प्याज और टमाटर की पेस्ट के साथ फ्राई कर लेंगे। आखिर में यहाँ पर मैं 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर का डाल दूँगी। तो ज़ीरा पाउडर डालने से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो ज़ीरा पाउडर डालने के बाद अब हम इस मिसाले को कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि मिसाला जो है वो ऑयल छोड़ देगा, ऑयल मिसाले के ऊपर आ जाएगा। अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। चिकन मैंने हाफ़ केजी ले ली है और चिकन डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। इसमें कोई पानी नहीं डलेगा और बग़ैर पानी के ही हमने चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है। और जब चिकन का पानी ड्राई हो जाएगा, ऑयल जो है वो चिकन के ऊपर आ जाएगा, तो फिर अब हम इसको जो है वो इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर चिकन को थोड़ी देर भूनने के बाद मैंने इसको 5 मिनट के लिए दम पर लगा दिया है ताकि चिकन गल जाए। तो 5 मिनट बाद जब मैंने ढक्कन हटाया है तो यहाँ जो चिकन है वो गल चुका है, ऑयल चिकन के ऊपर आ चुका है। अब मैं 1 से 2 मिनट के लिए चिकन को दोबारा से अच्छी तरह से भून लूँगी। हम जितना अच्छी तरह से चिकन को भूनेंगे, मिसाला हमारा उतना ही मज़ेदार। तो हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब मैंने जो पालक की ग्राइंडर में थोड़ी सी मैंने इसकी पेस्ट बनाई थी वो मैं इसमें डाल दूंगी। तो आप कलर देख सकते हैं पालक का कितना अच्छा कलर है। तो यहाँ हमने पालक को चिकन में डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लेना है और बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना, वरना जो पालक है उसका कलर जो है वो काला हो जाएगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पर पालक को चिकन में 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है। और यहाँ पर मैं अब इसमें हरी मिर्चें डाल दूँगी। मैंने हरी मिर्चें जो हैं वो 3 से 4 अदद ले ली हैं, जो मैंने काट के इसमें डाल दी हैं। आप चाहें तो हरी मिर्चों को जब आप पालक को ग्राइंड करेंगे ग्राइंडर में, तो उसमें भी आप हरी मिर्चें पहले से डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें बाद में ऐड की हैं क्योंकि इससे जब फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। अब मैं पालक को भूनने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी ताकि ऑयल पालक के ऊपर आ जाए। अब मैंने ढक्कन हटाया है तो ऑयल पालक के ऊपर आ चुका है। हमारा पालक गोश्त
तैयार है, यानी चिकन और पालक बहुत मज़े का तैयार है। अगर आप इस तरीके से पालक गोश्त तैयार करेंगे तो लोग जो हैं वो आपसे फरमाइश करेंगे। जो एक दफ़ा खाएगा वो कहेगा कि ये पालक गोश्त हमें फिर से बनाकर खिलाएं, ये इतना मज़े का होता है। और ये मुल्तान का रिवायती पालक गोश्त है जो मुल्तान से ही शुरू हुआ था और मुल्तान से ही इसकी रेसिपी का आगाज़ हुआ था। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट्स में बताएं मुझे आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।